सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने उपखंड अधिकारियों एवं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार को मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईद के त्योहार को लेकर सभी अधिकारी अपनी अपनी तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया सभी अधिकारी रिकॉर्ड अपने पास रखें। इसके साथ ही विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। अगर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। किसी भी तरह से इसे हल्के में नहीं लिया जाए। सभी कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित अधिकारी के पास होनी चाहिए। ईद के त्योहार पर प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक का समय काफी क्रिटिकल होता है, इसलिए अधिकारी विशेष ध्यान रखें। मस्जिद के अलावा कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ईद की नमाज नहीं की जाएगी। इसकी तैयारी कल पूरी तरह से हो जानी चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो। 2 व्यक्ति भी माहौल को खराब कर सकते हैं, ऐसे में हर छोटी से छोटी बात पर निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही आवारा पशुओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। अभी आने वाले समय में वर्तमान में जिले में धारा 144 लागू है और इसके अंतर्गत जितने भी सामाजिक धार्मिक अन्य कार्यक्रम हैं सार्वजनिक रूप से करने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के चलते भी आने वाले समय में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं, ईद का त्यौहार भी आ रहा है और भी अन्य आने वाले समय में काफ़ी इस तरह के धार्मिक पर्व आ सकते हैं, उनके बारे में हमने आज दोनों पक्षों के जो समाज हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। एसपी साहब एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि ईद की नमाज सार्वजनिक स्थान पर अदा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सभी तरह की धार्मिक यात्रा पर पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई मौन जुलूस निकालता है तो पूरी तरह से कानून की शर्तों की अनुमति लेकर ही किया जाए। जुलूस में अधिकारी तख्तियों और बैनर को पूरी तरह से चेक करें, उसमें किसी तरह की धार्मिक उन्माद की बात नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी से छोटी गतिविधि पर विशेष निगरानी रखी जाए। मामले में किसी तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सबके बात में बस मैं इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि लगातार हम सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर नज़र रख रहे हैं और कई ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर कि लगातार समझाइश के बाद भी लोग अन्य धर्म पर टिप्पणियाँ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि सभी लोगों को, सीकर के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे सीकर के निवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की टिप्पणी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर करने से बचें। आपकी टिप्पणी कहीं पर भी बहुत बड़ी समस्या की वजह बन सकती है और हम लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर नज़र रख रहे हैं। यदि ऐसी कोई टिप्पणी हमारी जानकारी में आती है तो हम तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें। आपकी टिप्पणी न सिर्फ अन्य लोगों के लिए बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी समस्या की वजह बन सकती है। आपके बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं आने वाले दिनों में। अपने धर्म के कार्यक्रमों को एंजॉय करें, दूसरों को सहयोग प्रदान करें। यदि आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है, ऐसी कोई कहीं पर समस्या नज़र आती है या आपके संज्ञान में ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो ऐसी कोई भी बात कह रहा है, किसी भी माध्यम से ऐसी कोई बात लोगों में फैला रहा है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है, तो कृपया हमें बताएं। ऐसी बात को छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें भागीदार बनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हमें बताएं, हम हर बार आपका सहयोग करेंगे। हर बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी बात है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी किसी भी अन्य धर्म के लिए नहीं करें। ऐसी कोई भी टिप्पणी गंभीर रूप से देखी जाएगी और उसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को जो भी कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाले हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, उत्सव है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपसे बहुत सारे सहयोग की अपेक्षा है। उस अपेक्षा के साथ धन्यवाद। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, सीकर एसडीएम गरिमा लाटा, सीओ सिटी वीरेंद्र सिंह, सीओ ग्रामीण विकास कुमार, नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार, जिले के विभिन्न उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज शांति समिति की मीटिंग जिला सभागार में हुई। उससे पूर्व हमारे इमामों ने मस्जिदों में एक ऐलान किया गया है कि जो भी ईद उल जुहा का जो त्यौहार है उस पर किसी भी तरीके की
जो कुर्बानी की फ़ोटो, किसी भी तरीके की फ़ोटो अपलोड नहीं की जाएगी। सभी युवा वर्ग से अपील की गई है कि वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेश इमाम ने इन्होंने मस्जिदों में बड़ी अपील की है और कलेक्टर साहब ने भी इस बात को सराहा है। और हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से ये युवा वर्ग से अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसी कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करें जिससे किसी की भावना आहत हो। और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको सॉलिड वेस्ट कचरा पात्र में ही डालें। नगर परिषद की व्यवस्था है वो रहेगी और मुख्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरीके की कुर्बानी नहीं करें। अपने घरों के अंदर अपनी कुर्बानी करें। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार 10 जुलाई को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ईद उल अजहा का त्योहार कुर्बानी के प्रतीक का त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे और ईदगाह से वापस आकर के घरों में कुर्बानियां देंगे। अल्लाह की राह में दी जाने वाली इन कुर्बानियों के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें एक हिस्सा घर में, दूसरा नाते रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है। जमीयत उलेमा राजस्थान के सदर हसन महमूद कासमी ने बताया कि देश भर में लोग इस त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। खुशी के इस मौके पर सभी लोग अमन चैन के साथ त्योहार मनाएं और देश की खुशहाली तरक्की की दुआएं मांगे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील भी की है कि कुर्बानी के कारण किसी को परेशानी भी नहीं हो, इस तरह के इंतजाम भी करें। कुर्बानी के किसी तरह के फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर नहीं डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ 2 त्यौहार होते हैं। इस्लाम में 2 त्योहारों की अहमियत है, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल फित्र रमज़ान का पूरा महीना होने के बाद में होती है और ये ज़िलहिज के अंदर हज के महीने में 10वीं तारीख़ को ये ईद उल अजहा, जिसे आम तौर पर बकरा ईद के नाम से लोग पहचानते हैं, इसके अंदर 10 दिन और 10 रातें बड़ी कीमती हैं और जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र। तो ये जो 10 रातें हैं, यानी चाँद की पहली से लेकर के 10 तारीख़ तक की जो रातें हैं, इन रातों के अंदर हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह ताला से खूब मांगना चाहिए। 10वीं को ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद में जो हज़रात साहिब निसाब हैं, यानी जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, उन्हीं के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उन्हें कुर्बानी के इस वाजिब को अदा करने के लिए एहतमाम करना चाहिए। अब रही बात यह है कि हमें एक तरफ वाजिब को भी अदा करना है और दूसरी तरफ शरीयत के जो दूसरे अहकामात हैं, जैसे पाकी है, सफाई है, सुथराई है और किसी को दूसरे को तकलीफ़ न पहुंचाना, ये तकलीफ़ पहुंचाना ये गुनाह है। इसलिए हमें अपनी कुर्बानियों को ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कोई खुली जगह ना हो या कोई ऐसी नाली या कहीं ऐसी जगह पर अपनी कुर्बानियाँ ना करें। कुर्बानियाँ अपने घरों के अंदर या किसी घेर में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ आसानी से आप वो कर सकें, उसको कीजिए। कुर्बानी करने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुर्बानी की जो ज़ायद होती हैं, उन ज़ायद चीज़ों को हम नालियों में, गलियों में, कूड़े कबाड़ में न डालें, किसी तरह भी न डालें, बल्कि मैं तो कहता हूँ हड्डियाँ भी न डालें, बल्कि आप उसको एक ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट ने, जहाँ पर नगर निगम होता है और जहाँ वहाँ महानगर निगम होते हैं, ये तमाम चीज़ें, या जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या देहात है, वहाँ ऐसी जगह पर जहाँ आम रास्तों पर उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हमें भाईचारा भी इस त्यौहार के साथ कायम रखना है और अपनी कुर्बानी की जो ज़रूरी और अल्लाह की तरफ से उस हुक्म है उसको पूरा भी करना है। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा,
अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी क़ुरबानियों का न गोश्त पहुँचता है न उसका खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारी तरफ से किया हुआ वो जज्बा, वो तक़वा, वो इखलास अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। तो जब इखलास ही है तो हम जानवर को लेने के ख़रीदने के बाद में उसका फ़ोटो खींच करके इधर उधर वायरल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इखलास के बिल्कुल मनाफी है और दिखलावा है। इस दिखलावे की किसी तरह भी शरीयत में इजाज़त नहीं है। एक तो जानवर ख़रीद करके लोगों के अंदर चर्चा करना कि मैंने 50,000 का ख़रीदा है कि 1 लाख का ख़रीदा है, ये तमाम चीज़ें भी ना करें। किसी जानवर की फ़ोटो को कहीं वायरल ना करें और इसके अलावा जानवर ज़िबा के बाद में भी कोई चीज़ों की किसी तरह से भी तस्वीर को वायरल करने की गुंजाइश नहीं है, इजाज़त नहीं है। माहौल को अमन व अमान और सलामती के कायम रखने में ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इसको आप जो है वो एहतियात करें। और इसके साथ साथ में भाईचारा जो है ये इस्लाम का बहुत अहम मामला है, यानी पड़ोसी का ख्याल करना ये हमें बड़ा हुक्म दिया गया है। उसका ख्याल करने में उसकी अज़ियत को उसको किसी तरह की हम तकलीफ़ ना पहुंचाएं और अपने त्यौहार को भी करें। और हम अपनी तरफ से और जमीयत उलमा सूबा राजस्थान की तरफ से तमाम लोगों को बकरीद की मुबारकबाद पेशगी देते हैं और कोशिश करते हैं, ये पैगाम देते हैं कि जहाँ तक हो सके इस वीडियो का और इस मोबाइल का इस्तेमाल इस कुर्बानी के सिलसिले में हरगिज़ ना करें। जब हम इसका एहतियात करेंगे और कुर्बानी को उसके तमाम ज़वाबित और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर अमन व अमान और सलामती कायम रहेगी।